ग्लोबल टी20 है कनाडा के अंदर संदीप लामिछाने का पहला मैच ही आप कह सकते हो बहुत ही शानदार रहा। अगर वो 3 छक्के नहीं पड़ते तो कह सकते हो बहुत ही खतरनाक संदीप लामिछाने ने बॉलिंग की थी। हालांकि कल ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस जो है ना वो संदीप लामिछाने ने दिखाई। मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल कनाडा जो कल हुआ था ग्लोबल टी20 कनाडा के अंदर, जिसमें पहला मैच यहाँ पे टोरंटो नेशनल वर्सेस वैनकूवर नाइट के बीच में था, जहां पे रोहित पौडेल की टीम एक तरफ थी, दूसरी तरफ संदीप लामिछाने दीपेंद्र सिंह एरी की टीम थी। लेकिन रोहित पौडेल और दीपेंद्र सिंह एरी जो है वो नहीं थे कल मौजूद, नहीं तो कल वो लोग भी खेल पाते और संदीप वर्सेस रोहित आपको कल देखने को मिलता। खैर कल के मैच के ऊपर बात करते हैं। तो कल जो वैनकूवर नाइट है उन्होंने पहले बैटिंग की और वैनकूवर नाइट में बैटिंग करते 110 रन का जो है स्कोर बनाया, 111 का टारगेट दिया टोरंटो नेशनल को। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या हुई पता है? सबसे खतरनाक बात यह हुई कि संदीप लामिछाने ने 9 बॉल में 16 रन मारे। मतलब जहां ऊपर के बैट्समैन ने स्ट्रगल किया वहां पे संदीप लामिछाने ने आकर 9 बॉल में 16 रन। आप यहाँ पे ये एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो संदीप की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि संदीप लामिछाने एक बॉलर है, एक नॉर्मल बॉलर है। लेकिन भाई संदीप लामिछाने एक बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है और ये चीजें कल दिखी है। इतने खतरनाक बॉलर के सामने संदीप लामिछाने ने 16 रन मार दिए 9 बॉल पे। अब देखो ये स्कोर और भी ज्यादा जा सकता था अगर संदीप को बहुत पहले बैटिंग मिल जाती, तो खैर जो भी है नहीं मिला। लेकिन सबसे बेस्ट चीज अगर मैं आपको बोलूं ना, तो सबसे बेस्ट चीज मुझे कल बॉलिंग की लगी। बॉलिंग इसलिए लगी क्योंकि जब किसी से विकेट नहीं निकल रहे थे तब संदीप लामिछाने ने पहला विकेट निकाल के दिया। सही सुन रहे, अपने पहले ओवर में ही आके संदीप लामिछाने ने पहला विकेट निकाल लिया। शायद स्कोर 42 या 41 रन के आसपास चली गई थी और किसी को विकेट ही नहीं मिल रही थी। इतने खतरनाक बॉलर थे पूरी दुनिया के जो खेल रहे थे कल ग्लोबल टी20 में वैनकूवर नाइट की तरफ से। सोचो मोहम्मद आमिर खेल रहा था और भी यहाँ पे जो भाई कौन मेरकन एक बॉलर था वो खेल रहा था, उसको तो 3 ओवर में 29 रन पड़ गए, समझ रहे हो। तो ओवरऑल कल संदीप लामिछाने की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छा था। 4 ओवर में किए उन्होंने, उसमें उसने 29 रन सिर्फ दिए। वहां पे बहुत सारे बॉलर जो थे उन्होंने, किसी ने 3 ओवर किए, किसी ने भाई 2 ओवर किए, समझ रहे हो, और उसको रन पड़ रहे थे। लेकिन संदीप से फिर भी जो है वहां पे ओवर करवाया गया। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। ये 29 रन भी नहीं पड़ते, लेकिन भाई वो वेंदर दर्शन जो था ना वो खतरनाक, मतलब 3 छक्का मार दिया संदीप के तीसरे ओवर में आके। देखो विकेट निकल गया, पहला ओवर अच्छा गया, सेकंड ओवर भी अच्छा गया, तीसरे ओवर में जब संदीप लामिछाने बॉलिंग करने आता है ना तो उस ओवर में भी रन नहीं पड़ते। लेकिन भाई वेंदर दर्शन ने वो मतलब पहला छक्का, दूसरा छक्का और तीसरा छक्का मारा ना, बहुत ही लंबा छक्का मारा और उस ओवर में 20 रन पड़ गए, जिसके वजह से संदीप लामिछाने को एक ओवर में 20 रन पड़ गए और बाकी के 3 ओवर में 9 रन। जिसमें से उसने जो लास्ट ओवर किया था, जो आप कह सकते हो चौथा ओवर उसने किया अपना सबसे लास्ट ओवर, उसमें सिर्फ उसने 2 रन दिए। सोचो जब मैच जीतने वाला है प्लेयर, मतलब ये टीम जीतने वाली है सामने वाली टोरंटो नेशनल्स, उस टाइम पे आगे सिर्फ 2 रन दिए। तो ओवरऑल कल आप कह सकते हो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था संदीप का। आने वाले अभी जो मैचेस और बाकी है तो मैं चाहता हूँ इसी तरह की परफॉर्मेंस कल आने वाले मैचेस में संदीप दिखाए। हालांकि दीपेंद्र सिंह एरी कल होते तो ये टीम का स्कोर कुछ और होता, क्योंकि 110 रन ही था। अगर दीपेंद्र होते तो 140-150 रन के आसपास आराम से जो है टीम पहुंच जाती। लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी कल मौजूद ही नहीं थे वैनकूवर नाइट में, जिसकी वजह से वैनकूवर नाइट जो है पहली मैच अपनी हार जाती है। और मोहम्मद आमिर भी आप कह सकते हो उतना खास बॉलिंग किया नहीं, मतलब 2 ओवर करके सिर्फ 7 रन दिए उसने, 2 नहीं 3 ओवर करके, नहीं 2 ओवर ही शायद उसने किया और बाकी लास्ट में 2 ओवर करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैच जीत गई। उस्मान ख्वाजा कैप्टन थे। अब देखो उस्मान ख्वाजा को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन बना दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है उस्मान ख्वाजा, नहीं बनाना चाहिए था। उस्मान ख्वाजा के पास उतना कैप्टनसी का भाई एक्सपीरियंस नहीं है और वैनकूवर नाइट वाले को एक ऐसा प्लेयर कैप्टन के हिसाब से चुनना चाहिए था जिसके पास कैप्टनसी का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। तो वैनकूवर नाइट ने पहली गलती तो वही कर दी कि उस्मान ख्वाजा को कैप्टन बना दिया उन्होंने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का है। संदीप को कैप्टन बनाते तो कम से कम इतने रन नहीं पड़ते, क्योंकि संदीप के पास प्लानिंग होती है। उस्मान ख्वाजा क्लूलेस थे, खुद भी बैटिंग नहीं कर पाए और बाकी प्लेयर्स जो बैटिंग कर ही नहीं पाए। खैर इसको लेकर आपका जो कुछ सोचना है नीचे कमेंट में बताना, लेकिन संदीप की ओवरऑल परफॉर्मेंस भाई इंप्रेस कर गई, दिल को छू गई, सच्ची कह रहा हूँ।